एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आर्ट्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम करेंगे जो आज 7 अगस्त 2022 को जो पीएसए के एग्ज़ाम हुए थे, एलजीओ एग्ज़ाम हुए थे, उनके आंसर की करने वाले हैं। कुछ सर्कल के हमने आंसर की कर लिए, कुछ सर्कल के हमने लाइव चला दिया, लेकिन कुछ सर्कल के आंसर की हमने अपलोड की गई है। अभी तक वो अपलोड नहीं हुई है नेटवर्क की वजह से, और वो अपलोड होते ही आपको मिल जाएगी। और जिन भी सर्कल के आपको आंसर की चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारी टीम लगभग आंसर की तैयार कर चुकी है, और जैसे ही आपका नंबर आएगा तो आपके आंसर की भी आपको मिल जाएगी। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, और ऐसे भी बताएं कि हमारी जो क्लास से जो कितने क्वेश्चन आए थे उनके बारे में बताएं। मेरे हिसाब से जो हमारे जो मेगा मैराथन थी और जो बुक से लगभग 100% क्वेश्चन आए हुए हैं। और अगर मैराथन क्लास की बात करें तो सभी सर्कल के अंदर 50 में से 45 प्लस क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो आपने अगर 5 घंटे वो क्लास देखी है तो आपकी नैया पार होने वाली है, अब की बार पीए पार होने वाली है। तो आज हम अभी करने वाले हैं जो हमारी पीएसए का मध्य प्रदेश सर्कल का आंसर की करने वाले हैं। कुछ एक सर्कल के आंसर की सेम है, आप देख लीजिए, अंत तक देखें कि आपके सर्कल का क्वेश्चन पेपर यही हो सकता है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करेंगे। कुछ एक सर्कल के पेपर बिल्कुल सेम हैं, तो आप साथ साथ में देखते रहें कि क्यों ना ये आपके सर्कल का पेपर नया हो। तो क्वेश्चन पेपर चेक करते रहें। तो यहाँ पर शब्द NSP1 और NSP2 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अगर बात करें, ये है नेटवर्क कनेक्टिविटी से संबंधित है। किससे संबंधित है? अभी नेटवर्क कनेक्टिविटी से संबंधित है। तो नेक्स्ट है आपके सामने EVM चिप कहाँ पर प्रयुक्त की जाती है? EVM चिप होती है ATM कार्ड के अंदर प्रयुक्त की जाती है। इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इंडिया पोस्ट IPVS का संबंध है वो आपके CSI से, और बैक ऑफिस के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वहाँ पर ये कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके डाटा रिकवरी सेंटर। डाटा रिकवरी सेंटर है आपके मुंबई के अंदर, नवी मुंबई। अगर आपके पूछे डाइस्टर रिकवरी सेंटर पूछे तो एक है DRC, डाटा प्राइमरी सेंटर पूछे तो वो क्या है मैसूर में। तो ये होगा आपके नवी मुंबई के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के किस खंड के अंतर्गत बीमा समाधान किया जाता है? बीमा समाधान किया जाता है आपके FSI के अंदर। कहाँ पर भी? FSI के अंदर। तो कस्टम जो फोरम है 1962 कौन सा सेक्शन कस्टम कंट्रोल के कुछ पदों का प्रतिबंधित करता है? तो कस्टम एक्ट 1992, कस्टम डिपार्टमेंट प्रोहिबिटेड इम्पोर्टेड टू जो आपके है उनके बारे में आपको बताना है कौन से। तो इसका राइट आंसर होगा सेक्शन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन अधिकतम सीमा जो किसी एक विशेष व्यक्ति को एक समय में दी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपके 10 व्यक्तियों को दी जा सकती है, 10 व्यक्तियों को दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी डाक के प्रिंटेड पेपर सेवा का समतुल्य इनलैंड पोस्ट के किस सेवा में उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा बुक पैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस समूह के देशों हेतु इनलैंड लेटर कार्ड में पत्राचार मान्य है? तो इसका राइट आंसर होगा आपके भूटान, बांग्लादेश और नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि 2 प्रकार का कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, वो कौन सा होता है? तो वो होता है आपके C1 C2 CP3, C1 C2 CP3। तो एरोग्राम का मैक्सिमम वेट कितना होता है? एरोग्राम का मैक्सिमम वेट होता है 3 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्गमन विदेशी डाक के कस्टम ड्यूटी का परिभाषा, परिरक्षण एवं निर्धारण का कार्य किस कार्यालय में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा फॉरेन पोस्ट ऑफिस। फॉरेन पोस्ट ऑफिस यानी कस्टम हाउस ऑफिस लिखा गया है, ना कि कस्टम डिक्लेरेशन। जो यहाँ पर फॉरेन पोस्ट ऑफिस राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय डाक पर सरचार्ज हेतु संयुक्त शुल्क के निर्धारण तो कितने देशों में समूह में बांटा गया है? देशों के समूह में पूछे तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपके 5। कितने होंगे? 5 होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरचार्ज की दृष्टि अंतर्राष्ट्रीय डाक को 2 में कितने बांटा गया है? अभी 2 में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई पैसिफिक पोस्टल यूनियन का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आपके जॉर्डन। क्या होगा? अभी जॉर्डन इसका सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा डाक जीवन बीमा PLI की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आपके कम बोनस, इसकी क्या नहीं है? विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध फिलेटली से नहीं है?
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, क्या होगा? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का फिलहाल नहीं है, सेविंग स्कीम है। डाक जीवन बीमा कब शुरू की गई थी? 1884 के अंदर शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पार्सल जो लेटर बॉक्स के अंदर पाया जाता है तो उसे किस रूप में माना जाएगा? तो उसे रजिस्टर्ड, कोई पार्सल जो लेटर बॉक्स में पाया जाता है उसे किस रूप में माना जाएगा? तो उसे रजिस्टर्ड के रूप में माना जाएगा, रजिस्टर्ड पार्सल के रूप में माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फर्स्ट क्लास मेल है? तो फर्स्ट क्लास मेल कौन सा है? तो लेटर कार्ड है, यहाँ पर फर्स्ट क्लास मेल है, लेटर कार्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में दो कथनों को ध्यान से पढ़े और जो सही विकल्प है उनको चुनें। तो यहाँ पर दिया गया पोस्ट बॉक्स की सुविधा सभी डाकघरों में उपलब्ध होती है, नहीं होती। पोस्ट बॉक्स की सुविधा निःशुल्क होता है, नहीं होता। तो दोनों कथन क्या है इसके? गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रत्येक लेटर या पैकेट पार्सल पर न्यूनतम कितने डाकघरों की मोहर होनी चाहिए? तो इसमें 2 की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, सामान्यतः डाक विभाग के लिफाफे के एड्रेस का साइड किस साइड होना चाहिए? तो राइट हैंड टॉप कॉर्नर। तो कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए इंग्लिश वाली तरफ भी देख लिया करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में 2 कथनों को ध्यान में से पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें। तो पहला है, राजस्व टिकटों को डाक शुल्क का भुगतान के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, नहीं। तो डाक शुल्क भुगतान है तो फ्रैंकिंग मशीन के छाप है तो प्रयोग किया जा सकता है। डाक शुल्क भुगतान को तो फ्रैंक आर्टिकल का ही हम कर सकते हैं। डाक शुल्क भुगतान है तो फ्रैंकिंग मशीन के छाप को प्रयुक्त किया जा सकता है। यहाँ पर दिया गया है डाक शुल्क भुगतान हम कर सकते हैं, ये आपके गलत है। और ऑप्शन नंबर 2 आपके क्या सही है? हम पेमेंट का भुगतान तो कर सकते हैं। तो कथन 1 आपके गलत है, कथन 2 आपके क्या है? सही है। तो पहले के अंदर क्या किया गया है कि राजस्व टिकट रेवेन्यू स्टैंप को हम डाक शुल्क के भुगतान में ले सकते हैं, नहीं ले सकते। लेकिन डाक शुल्क का भुगतान फ्रैंकिंग आर्टिकल के द्वारा कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपके होगा 3 नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या है, सिक्किम पोस्टल रीजन किस पोस्टल सर्कल के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपके वेस्ट बंगाल। क्या होगा अभी? वेस्ट बंगाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। सॉर्टिंग मेल ऑफिस के मेल विभाग का हेड कौन होता है? हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय डाक प्रचालन के संदर्भ में ट्रायल नोट्स का क्या प्रयोग है? सर्वाधिक मान्य रूट के निर्धारण है तो इसका प्रयोग लिया जाता है। तो अरब पोस्टल यूनियन का मुख्यालय है दुबई के अंदर। ये क्वेश्चन नहीं करवाया था, बाकी आपको सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, सेम टू सेम आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉर्टिंग मेल ऑफिस का हिस्सा नहीं है? तो सॉर्टिंग मेल ऑफिस का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो फिलेटली है। तो जिन भी बंदे का ये पेपर है उन्होंने भी काफ़ी गलतियाँ की हुई है इसके अंदर। तो उनका थोड़ा मेरे आंसर के हिसाब से तो कुछ क्वेश्चन काफ़ी गलत हो रहे हैं। मेटल टोकन किस श्रेणी के कर्मियों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है? तो मेटल टोकन चयनित आरएमएस कर्मियों द्वारा किया जाता है। वरिष्ठ नागरिक पत्र यानी बचत स्कीम है SCSS जो खाते में टीडीएस कटौती किस एसपी ऑर्डर में स्पष्ट किया गया है? तो एसपी ऑर्डर 37 के अंदर स्पष्ट किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं PM चिल्ड्रन केयर 2021 की स्कीम है वो एसपी ऑर्डर 33 2021 के द्वारा लाया गया किस श्रेणी के लिए है? वो है जो आपके कोविड महामारी के द्वारा अनाथ बच्चों के लिए है। तो इसका राइट आंसर होगा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, एसओ स्लिप की गतिशीलता क्या है? एसओ स्लिप की गतिशीलता ये है कि एचओ से सब ऑफिस के लिए जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंट ऑफिस और सब ऑर्डिनेट ऑफिस के बीच विभागीय कर्मियों द्वारा खुले कैश की प्रचालन सीमा क्या है? तो इसका है 5 लाख रुपए। क्या है? 5 लाख रुपए। निम्नलिखित में से कौन सा हेड पोस्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है? तो इसका लोन ब्रांच है वो हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या है, ग्रामीण डाक जीवन बीमा और कितने प्रकार की स्कीम है? ये RPLI 6 प्रकार की स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिलेटलिक डिपॉजिट अकाउंट कितने रुपए से खोला जा सकता है? 200 रुपये से।
इन जो जिस भी बंदे का एक क्वेश्चन पेपर है उनको देखकर ये लग रहा है कि इन्होंने शायद मैराथन क्लास नहीं देखी है। ग्रामीण डाक जीवन बीमा RPLI किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो 1995 में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीनदयाल स्पर्श योजना का संबंध किससे है? तो वो है स्टैंप से। किससे है अभी? स्टैंप से। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत इसका जो मैक्सिमम लिमिट है कितनी है? 2 लाख है। कितनी है अभी? 2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 40 के बाद में 33 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष में इंडिया पोस्ट IPP का शुरुआत 2018 के अंदर की गई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वित्त वर्ष 2022-23 के द्वितीय तिमाही में किसान विकास पत्र का जो ब्याज दर क्या है? किसान विकास पत्र की ब्याज दर क्या है? 6.9। क्या है? 6.9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है डाक विभाग में जो POSB हेतु ATM सेवाएं किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? जो ATM सेवाएं किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके वेयर हाउस सेवा इंडिया पोस्ट की किस सेवा से संबंधित है? तो विशेषता है किस सेवा की? लॉजिस्टिक पोस्ट की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन घरेलू स्पीड पोस्ट हेतु बीमा की अधिकतम सीमा क्या है? इसका राइट आंसर होगा 1 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द HFIN RPT का प्रयोग फिनेकल की कमांड के अंदर किया जाता है और रिपोर्ट जनरेट की जाती है। IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के संदर्भ में PMU का क्या अर्थ है? तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। तो IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट को कितने खंडों में बांटा गया है? तो इसको 8 खंडों में बांटा गया है। कितने में? 8 खंडों में बांटा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का उद्घाटन किया गया था? तो यहाँ पर क्या है? इंडिया पोस्ट, ये हमने पढ़ लिए हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का उद्घाटन भी पढ़ लिया है। 8 अब 49 T कोड में T का अर्थ क्या है? ट्रांजैक्शन। क्या है? ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है MSc का वो बताना है किससे संबंधित है? MSc है आपके NI से, नेटवर्क इंटीग्रेटेड। MSc है मैक बाइंडिंग जो आपके नेटवर्क इंटीग्रेटेड से संबंधित। तो 50 क्वेश्चन DOP के हो चुके हैं। तो काफ़ी सर्कल के हमने जो है वो अपलोड लगा दिए हैं आंसर की, और कुछ सर्कल के अपलोड और हो जाएगी। और जिस भी साथी को किसी भी सर्कल के आंसर की चाहिए तो वो साफ साफ जो PDF बनाकर हमारे इस नंबर 95 713 74 997 इस नंबर पर व्हाट्सअप करें और जल्द ही आपको आंसर की देखने को मिलेगी। या तो अपलोड हो जाएगी या आपको देखने को मिलेगी। दोबारा मैं लिख देता हूँ 9571374997। तो एक बात ये भी है कि आपने अगर मैराथन क्लास देखी है तो आपके 90+ क्वेश्चन DOP के अंदर ठीक हो रहे हैं। अगर आपने बुक पढ़ी है तो आपके 100% आपके बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। तो आप ने मैथ की क्लासेज और अगर हमारा सभी जो फ्री वाला स्टडी मटेरियल देखा है तो उसके द्वारा ही आपकी जो है 100% मटेरियल 98% 95% आपके आ रहे होंगे पहले पेपर के अंदर। अगर आप ऐसे सोचकर जिन्होंने नहीं देखे कि फ्री में है इसके अंदर क्या मैटर पाएगा, तो उनका भी आप फीडबैक देख सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। जो भी जिन साथियों ने फीडबैक किया है उनसे आप पूछ सकते हैं कितना मटेरियल आया था। तो इस क्लास में इतना ही करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट करते हैं कोई भी नेक्स्ट सर्कल के आंसर की हम जो आई हुई है वो करते हैं। 7-8 सर्कल के हमने अपलोड कर देंगे। तो मैथ और रीजनिंग GK के आंसर के भी आपको धीरे धीरे मिल जाएगी और हिंदी इंग्लिश के भी तैयार हो रही है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट आंसर के साथ।